अब अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लोग बड़ा क्या कहते हैं, खौफ की निगाहों से देखते हैं। कुछ नोटिस आ जाएगा तो पता नहीं पेनल्टी लगा देंगे, कोई जुर्माना लगा देंगे, कई बार प्रोसिक्यूशन का मामला आ जाता है। लेकिन लगता है धीरे धीरे चीज़ें अब आसान हो रही हैं। जैसे इनका बजट में जो घोषणाएं की गई कि कुछ कंप्लायंस को आसान किया जाएगा, जुर्माने के प्रावधान को आसान किया जाएगा, थोड़ा सा बताएं कि लोगों को का खौफ कम हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत ज़्यादा जब प्रोसिक्यूशन की बात आती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात आती है, तो आयकर बहुत घातक सा लगने लगता है कि भाई आयकर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जेल वेल जाने की, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो टैक्स पेयर्स को डराती हैं। मुझे लगता है इसका संज्ञान लेते हुए सबसे पहले जो बदलाव किया गया है लक्ष्मण, वो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर जिक्र करना चाहूंगा, वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम। मान लीजिए आपके ऊपर केस लगा, आपने बैंक स्टेटमेंट दी, आपने घोषणा करी, उसके अलावा आपकी बैंक में एंट्री निकल आई कि भाई ये तो आपने घोषणा ही नहीं करी अपने उसमें, अनएक्सप्लेन्ड इनकम जिसको हम कहते हैं, या कहीं पकड़ी गई आपकी, तो उस पर अभी तक क्या होता था, टैक्स का रेट प्लस उसके ऊपर 60% और टैक्स प्लस उसके ऊपर पेनल्टी। अब जितने की रकम ना निकले उससे ज्यादा जुर्माना देना पड़ता, करीब 85-90% के आसपास चला जाता था सारा मिला के। अब उस 60% को 30% कर दिया गया। अरे तो अब देखिए, ये तो नहीं मैं कहता कि बिल्कुल कम हो गया है अनएक्सप्लेन्ड इनकम, लोग इससे एनकरेज अभी भी नहीं होंगे, अभी भी अच्छा खासा है। एक अनजाने में कोई छूट गया कहीं, कुछ ऐसा होता, पर पहले के मुकाबले अब इसको थोड़ा सा कम कर दिया। दूसरा मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, एक नई स्कीम बजट के माध्यम से घोषणा हुई है, इसको हम कहते हैं फास्ट DS 2026, फॉरेन एसेट्स फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। ये एक स्कीम आई है। अब इसके अंतर्गत 2-3 चीजें जो मुख्य मैं बताता हूं कि 20 लाख रुपए से कम अगर आपका फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर रह गया है, 20 लाख रुपए से कम, तो आपके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। वरना प्रोसिक्यूशन आपको पता होगा, हम पहले भी शोज में डिस्कस करते रहे, अगर विदेश में आपकी संपत्ति है और पर ये किया गया है नॉन इमूवेबल एसेट्स पे, यानी कि मूवेबल पे नहीं, प्रॉपर्टी वगैरह है फिर ये नहीं चलेगा। अगर प्रॉपर्टी तो वैसे भी 20 लाख से कम कहां विदेश में आने लगी, पर अगर ऐसा है, यानी कि कोई छोटा मोटा बैंक अकाउंट है, कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। पहले ये भी होती थी, एक ये किया गया। दूसरा ये कि अगर आप जब NRI थे और 5 करोड़ तक का आपने एसेट लिया हुआ था, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया जिस टाइम आप NRI थे, तो उसमें थोड़ा सा व्यू डिफरेंट रखा गया कि 1 लाख रुपए फीस लेके और आपको छोड़ दिया जाएगा। एक ये भी बदलाव किया गया है। तो मुझे, और दूसरा, बहुत छोटे छोटे जो केसेस हैं, बहुत छोटे, उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाती थी फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर मामले में, कि आपने मान लीजिए बैंक अकाउंट है और उसमें कोई बैलेंस नहीं है, पर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऐसे मैटर्स में अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कम से कम आपके खिलाफ नहीं होंगी। बाकी जो कार्रवाई है, आपको पता होगा ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत वो कार्रवाई है, वो सब चलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं ये तो नहीं मैं कहूंगा कि इनकम टैक्स के दांत तोड़ दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं होना भी नहीं चाहिए, पर वो थोड़े से ब्लंट हो गए। ब्लंट तो बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आसान की जा रही हैं और इसके पीछे मकसद है कि जिन लोगों को गलती से या फिर कुछ ऐसी चीज निकल कर आए, आसानी से उनको राहत मिल जाएगा, रास्ता दिया है, खासकर छोटे टैक्स पेयर्स। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत की खबर यहाँ पे निकल कर आई। चलिए वापस